Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith, Women's University. Today I will discuss junction capacitance or transition capacitance of the PN junction under forward bias condition. So let's start. Students, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कि पीएन जंक्शन के अंदर पीएन जंक्शन का ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है। तो उस टाइम में हमारे पास में वैल्यू आया था जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस था या जंक्शन कैपेसिटेंस था, जिसको सी जे नोट और सी टी नोट से हमने डिनोट किया था। तो उसका क्या वैल्यू आया था, a/2 अंडर रूट 2q एप्सिलॉन एस आई इंटू एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/v0। तो ये फॉर्मूला हमारा आया था इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। जब हमारा पीएन जंक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो उस टाइम में जो जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा। अब देखते हैं कि जब हमारा पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस का क्या मीनिंग है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये कंडीशन हमारी किस में होगी, फॉरवर्ड बायस के अंदर होगी, जिसमें पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है तो उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करता है। अब देखते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होता है पीएन जंक्शन के अंदर जब वह फॉरवर्ड बायस में होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, सी जे और सी टी इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एस आई इंटू ए अपॉन डब्लू। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एप्सिलॉन एस आई क्या है, सिलिकॉन का परमिटिविटी है, डब्लू क्या है, डिप्लीशन रीजन का टोटल विड्थ है। तो अब डब्लू इक्वल्स टू क्या होता है, 2 एप्सिलॉन एस आई अपॉन क्यू इंटू 1/NA प्लस 1/ND इंटू V0 माइनस V। यहाँ पे क्या किया है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा बाय V0 माइनस V। तो इसमें क्या आ जाएगा, V0 माइनस V। देयरफॉर CJ और CT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो डिप्लीशन विड्थ है W, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, किसके अंदर करेंगे, एप्सिलॉन एस आई इंटू ए अपॉन डब्लू था ना, उसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस W की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस आई इंटू ए अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन एस आई अपॉन क्यू इंटू एन ए प्लस एन डी अपॉन एन ए इंटू एन डी इंटू V0 माइनस V। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगा, a इंटू अंडर रूट क्यू इंटू एप्सिलॉन एस आई अपॉन 2 इंटू एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/V0 माइनस V। तो हमारा सी जे और सी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2, इसको और हम लोग ने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो a/2 अंडर रूट 2q इंटू एप्सिलॉन एस आई एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/V0 माइनस V। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर से क्या कॉमन ले लेंगे, 1/V0 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a/2 अंडर रूट 2q एप्सिलॉन एस आई एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1 अपॉन क्या कॉमन ले लिया, V0 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा ब्रैकेट में 1/V0 की जगह क्या रह जाएगा, 1 माइनस V/V0। सिंस सी जे नोट और सी टी नोट
जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होता है तो उस टाइम में जंक्शन कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, सी जे नोट और सी टी नोट इक्वल्स टू क्या होता था, a/2 एप्सिलॉन एस आई एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/v0। तो सी जे नोट और सी टी नोट का जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें सी जे और सी टी इक्वल्स टू a/2 एप्सिलॉन एस आई एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/v0, ये वैल्यू सेम नज़र आ रही है इसके अंदर। सी जे और सी टी का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये वैल्यू सी जे नोट और सी टी नोट का सेम नज़र आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, a/2 एप्सिलॉन एस आई एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू 1/v0 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सी टी नोट और सी जे नोट अपॉन क्या रहेगा 1 माइनस v अपॉन वी नोट का पावर 1/2। यहाँ पर जो v है वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है जिसके किसके इक्वल है, Vd के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कैपेसिटेंस अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। मीन्स जब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर होता है तो उस टाइम जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होता है, तो वो हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया है। तो क्या वैल्यू रहेगा जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, सी टी नोट और सी जे नोट अपॉन 1 माइनस वी अपॉन वी नोट का पावर 1/2। तो ये तो बात हो गई फॉरवर्ड बायस के अंदर। जब हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के अंदर है तो उस टाइम जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होगा, तो उस टाइम में सिंपल सा चेंज वोल्टेज के अंदर आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे जो V है रिवर्स बायस के अंदर वो क्या हो जाएगा, -V हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, सी जे और सी टी इक्वल्स टू सी टी नोट और सी जे नोट अपॉन 1 प्लस V अपॉन वी नोट का पावर 1/2। तो ये वाली कंडीशन हमारी किसके अंदर आएगी, जब हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के अंदर है तो उस टाइम में जंक्शन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का वैल्यू ये हो जाएगा। तो आप खुद कर सकते हैं, ये वाला तो सेम प्रोसेस रहेगा, बट वी किससे रिप्लेस हो जाएगा, -V से रिप्लेस हो जाएगा और सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो आप खुद करना स्टूडेंट, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के अंदर होगा तो उस टाइम में उसका जंक्शन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू आएगा, तो वो आप खुद कैलकुलेट करना। बस आपको क्या करना है, V को रिप्लेस कर देना है -V से। सो आई होप you are satisfied with my today's digital lecture. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.